अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट अकेडमी। आज की वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक को डिस्कस करना है मैथमेटिक का, ये है बच्चे एफएससी फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 6.3। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है तो लाजमी जो है कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताया करें, या इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है कमेंट करके हमें जो है ज़रूर इसके बारे में आगाह किया करें। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। 2 और 5 के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको फार्मूला पता होना ज़रूरी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला है जो आप पिछली एक्सरसाइज से बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो nth टर्म का जो फार्मूला होता है an = a1 प्लस n-1 इंटू डी। बेटा ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आपको फार्मूला नहीं आएगा आप एक्सरसाइज किसी भी सूरत में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि ए एन क्या चीज़ है। ए एन रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, n नंबर ऑफ टर्म कोई भी हो सकती है। A1 ये हमेशा से फर्स्ट टर्म होती है। जो भी आपको सीरीज दी गई होगी उसके अंदर जो पहली टर्म होगी A1 से मुराद वो पहली टर्म आपने लिखनी है, n से मुराद नंबर ऑफ टर्म है, और D से मुराद ये होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को भी आगे जाकर हम पढ़ेंगे, और पीछे भी एक्सरसाइजें हम सॉल्व करके आए हैं, आप पिछली वीडियोस में वो देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस से मुराद क्या है। कॉमन डिफरेंस ये होता है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म और द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड टर्म एंड अप टू सो ऑन। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट a1 a2 a3 a4 a5 a6 आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। सपोज कर लिया हमने कि ये जो हैं ये 2 और 5 के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स हैं। अगर ये अरिथमेटिक मीन्स हो तो फिर हम इसको लिखेंगे, सो 2, a1 a2 a3 a4 a5 a6 आर 5 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि ये हमने लिख दिया कि अगर ये अरिथमेटिक मीन हो 2 और 5 के दरमियान, तो फिर हमारे पास एक सीरीज बनती है, एक सीक्वेंस बनती है, और ये सीक्वेंस क्या है जिसकी पहली टर्म हमारे पास 2 है, और A1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड टर्म को, A3 रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड टर्म को, और A3 रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ टर्म को, अप टू सो ऑन 5 तक। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, इजी है बहुत ही इसको सॉल्व करना। अब यहाँ इस सीरीज को आप देखें, इस सीक्वेंस को देखें, तो इसके अंदर सबसे पहली टर्म हमारे पास गिवन है विच इज 2। तो हम उसी तरह लिखेंगे A1 = 2। A1 हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमारे पास और कौन सी टर्म दी हुई है यहाँ पर देखें, बाकी तो हमने फाइंड करके देनी है। एक पहली टर्म गिवन है और एक आखिरी गिवन है, और आखिरी का नंबर कौन सा है पहले तो ये पता हो। तो ये नंबर देखें ना, 2 और 5 के दरमियान 6 हैं, तो टोटल हम करेंगे तो टोटल ये 8 बनती हैं, और 8वीं टर्म हमारे पास यही है जो है 5। तो A8 = हमने लिखना है 5। ये हमारे पास 8 टर्म है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके दरमियान जितनी भी ये जो टर्म्स हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू होनी चाहिए, और वो हम कहाँ से निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे। अब कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखें A8 हमारे पास गिवन है, इसी पे अगर हम ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं n नंबर ऑफ टर्म होती है। अब ये कौन सी वाली टर्म है, 8वीं टर्म है, तो जहाँ n है उधर हमने क्या पुट कर देना है, 8 पुट कर देना है। पुट करते हैं तो A8 = A1 की जगह क्या आना है 2 प्लस n की वैल्यू वही हमने 8 पुट करनी है, 8 - 1, और D को हमने उसी तरह छोड़ देना है। इसके बाद
यहाँ पर A8 इक्वल किसके है, अभी हमने लिखा है कि A8 इक्वल टू है 5 के, इसकी जगह 5 आ जाएगा। 2 + 7D। अब यहाँ 2 प्लस हो रहा है, इसको अगर इक्वल की दूसरी साइड लेके जाए तो माइनस होगा, तो 5 में से जाके माइनस होगा तो 3 इज इक्वल टू 7D एंड D इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/7। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले आए तो डिवाइड होगा। D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर ये इसको हमने क्या लिखा था A1, अब इसको हमने कैपिटल A1 लिखा है। कैपिटल A1 से मुराद क्या है कि ये दूसरी टर्म है, यानी हम लिखेंगे A2 विच इज आल्सो इक्वल टू A1, जो कि हमने मालूम करना है। अब A2 अगर A1 हो तो हम उस पर अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला अप्लाई करें, जैसे कि हमने 8 भी किया था, तो हमने इसको लिखा था A8 इक्वल टू A1 प्लस 8 - 1 इंटू D। इसी तरह A2 को हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म, और कौन सी वाली टर्म है, दूसरी टर्म है, विच इज आल्सो इक्वल टू कैपिटल A1। तो यहाँ हमने क्या लिखना है, n-1 यानी 2 - 1 इंटू डी। 2 - 1 क्या होगा 1, और ये क्या आ जाएगा d आ जाएगा, A1 प्लस d आ जाएगा, यानी A2 किसकी इक्वल है, A1 प्लस d के इक्वल है। इसको हम थोड़ा सा दूसरी साइड पे लिख ले, A1 प्लस D, ये हमारे पास A1 A2 इज इक्वल टू विच इज आल्सो इक्वल टू कैपिटल A1, ये हमने मालूम करना है। अब सिंपली वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। A1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2, और D की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3/7। 3/7 पुट की। अब सिंपली एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम अगर हम लें तो आंसर क्या आएगा 15/7। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है A1। अब हमने निकालना है इसके अंदर A2, और A2 को हम क्या लिखेंगे, सिंपली उसी तरह से जैसे हमने पहले लिखा है कि A1 इक्वल टू हमने लिखा था सेकेंड टर्म की इक्वल A2 की इक्वल, इसी तरह A2 को हमने लिखना है A3 की इक्वल, क्योंकि ये तीसरी टर्म है। असल में तो तीसरी है, क्योंकि पहली हमारे पास 2 थी, दूसरी A1 है, तीसरी A2 है, इसलिए हमने लिखा है A3। और A3 इक्वल टू क्या होगा, इस पे फार्मूला अप्लाई करना है हमने, तो इसको लिखेंगे A1 प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 - 1 2D आता है, 2D। अब सिंपली इसको उसी तरह सॉल्व कर लेना है। A1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू डी की वैल्यू 3/7। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 6/7। इसका एलसीएम हम लें A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 20/7। इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आंसर आया 20/7। अब हमने मालूम करके देना है A3। अब A3 क्या होगा, किसकी इक्वल होगा, सिंपली उसी तरह से A4 की इक्वल होगा, और A4 किसकी इक्वल होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला अप्लाई किया है इस पे, तो ये होगा A1 प्लस 3D n-1 इंटू डी, 3 - 1 4 - 1 इंटू डी 3D आएगा। तो A3 इक्वल टू A4, A1 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 3 इंटू 3/7, 2 प्लस 3 3 9/7, और A3 इक्वल आएगा A4। इसका एलसीएम लें तो ये बनता है 14 और 9 23/7। ये अगली टर्म है, ये हमारे पास आई थी यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, A4 विच इज आल्सो इक्वल टू A5। और सेम उसी तरह से हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये होगा A1 प्लस 4D, A4 इक्वल टू A5 इक्वल टू A1 की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 4 इंटू 3/7। D की वैल्यू जो हमने निकाली थी, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 4 3 12/7, एलसीएम लेंगे, A4 इक्वल टू A5 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 7 2
14 प्लस 12 26/7। ये हमारे पास चौथी टर्म आ गई है जो हमने निकालनी थी। अब निकालेंगे A5 इज आल्सो इक्वल टू A6 और इसको सेम उसी तरह लिखेंगे A1 प्लस 5D। A5 इक्वल टू A6 इक्वल टू वैल्यूज पुट करें इनकी। A1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 इंटू 3/7। A5 इक्वल टू A6 इक्वल टू 2 प्लस 15/7। एलसीएम दें तो कितना आएगा ये 7 2 14 प्लस 15 29/7। ये हमारे पास पांचवी टर्म आ गई है। अब छठी निकालनी है लास्ट वाली A6 हम लिखेंगे इक्वल टू A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। उसी तरह सेम उसी तरह हमने वही अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला अप्लाई किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला। A6 इक्वल टू A1 की वैल्यू है 2 प्लस 6 इंटू 3/7। A6 इक्वल टू A7 इक्वल टू 2 प्लस 18/7। 18/7 एलसीएम लेंगे। A6 इक्वल टू A7 इक्वल टू 14 7 2 14 14 और प्लस 18 कितना होगा 32/7। ये हमारे पास लास्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो टर्म थी छठी टर्म हमने ये निकाल दी है 32। तो ये इसको हम फिर लिखेंगे क्योंकि जो हमारे पास गिवन में था कि आप 2 और 5 के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन्स हैं वो निकालें, तो हम सिंपली उसी तरह लिख लेंगे इसको। उधर जगह थोड़ी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जो हमारे पास गिवन अर्थमेटिक मीन है वो कौन सी हैं? पहली तो हमारे पास 2 थी, उसके बाद हमने वैल्यू निकाली 15/7, उसके बाद 20/7, 23/7, 26/7, 29/7 एंड लास्ट है 32/7। और एक आखिरी ऑलरेडी हमारे पास जो 8 टर्म थी गिवन थी, ये है 5। तो ये इनके दरमियान ये अर्थमेटिक मीन्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अगर ये आपने वीडियो एंड तक वॉच की है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी मेथड से है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप सॉल्व कर सकते हैं।